सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी के अंदर भी महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे हैं। कक्षा 9 और व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्य भेद। कौन सा है विद्यार्थियों? वाक्य भेद। देखिए, वाक्य भेद समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि वाक्य क्या चीज होती है, वाक्य की विभाषा क्या होती है, वाक्य घटक कौन से होते हैं, और आपके सिलेबस में जो क्या है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम वो कहेंगे। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आज का जो प्रकरण है वो है वाक्य भेद। वाक्य भेद देखिए, सबसे पहले वाक्य भेद समझने पहले आपको समझना चाहिए वाक्य की भाषा क्या है। सबसे पहले क्या समझना चाहिए? वाक्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? वाक्य की परिभाषा। कि वास्तव में जो आप पढ़ रहे हैं वाक्य भेद, वो तभी समझ पाएंगे जब आपको क्या पता चलेगी? वाक्य की परिभाषा समझ में आएगी कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। वो बताएगा आप में से। देखिए, वाक्य की परिभाषा के बारे में, वाक्य शब्दों का ऐसा सुव्यवस्थित समूह जो पूरा अभिप्राय व्यक्त करता है वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, 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 सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह। सबसे पहली बात तो क्या है? अब दो चीज देखी कि सार्थक शब्द होने चाहिए। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अभिप्राय व्यक्त करता हो, जो संपूर्ण अभिप्राय व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। संपूर्ण अभिप्राय व्यक्त करता हो, व्यक्त करना मतलब बताता हो, बताना होता है इसका, व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? वाक्य कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, याद होगी। देखिए, एक चीज तो ध्यान रखनी है, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द नहीं होनी चाहिए। सार्थक शब्द का मतलब यह है विद्यार्थियों, वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो सार्थक शब्द है। शब्द आपस में बहुत है, लेकिन शब्दों का ऐसा क्रम जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहते हैं? वो आपके सामने सार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सार्थक वाक्य कहते हैं। तो सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह का मतलब क्या हो है? पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो, व्यवस्था में हो, जिनका अर्थ निकलता हो, अर्थ अभिप्रायित होता हो, संपूर्ण अर्थ क्या हो? अभिप्रेत होता हो, व्यक्त होता हो, वाक्य कहलाता है। संपूर्ण अर्थ क्या है? बताया गया हो, संपूर्ण व्यक्त होता हो, संपूर्ण अर्थ के बारे में हम जानकारी दे सके, ऐसा क्या कहता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाला पद समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे महेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, जैसे वाक्य आ गया महेश, जैसे वाक्य आ गया महेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। महेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है।
किसमें पढ़ता है? 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए ये जो शब्द है उनका व्यवस्थित समूह है, और व्यवस्थित समूह होने के साथ क्या है? संपूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है, संपूर्ण अर्थ को बता रहा है कि महेश कहाँ पढ़ता है, कौन सी क्लास में? 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। इसे आप क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो बात बता रहा हूं, समझ में आ गई होगी। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो संपूर्ण अर्थ व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो संपूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, संपूर्ण अर्थ बताता है, वाक्य कहलाता है। अब देखिए आगे चलिए सेकंड बिंदु के ऊपर चर्चा करें। तो सेकंड बिंदु क्या है? वाक्य के घटक। फिर भाषा के बाद आप देखेंगे वाक्य के घटक। तो वाक्य के घटक दो ही है विद्यार्थियों, उद्देश्य और विधेय। क्या है भाई? सबसे पहला जो है वो है उद्देश्य, दूसरा है वो है आपके सामने विधेय। जो पहला है उद्देश्य, उद्देश्य को आप कर्ता कह सकते हैं, और विधेय का मतलब क्या है? विधान, और विधान का भी मतलब क्या होता है? कार्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य, उद्देश्य या कह सकते हैं आप कर्ता, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? विधेय कहलाता है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। वाक्य घटक दो होते हैं, वाक्य घटक दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। वाक्य में जिसके बारे कुछ कहा जाए, उद्देश्य। और विधेय का मतलब विधान से, विधान का मतलब कार्य से, उद्देश्य के द्वारा, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे मोहन खेलता है, एक वाक्य बताऊं आपके सामने, जैसे मोहन खेलता है। देखिए मोहन खेलता है, किसके बारे में बताया गया है? मोहन के बारे में। तो मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्देश्य या कर्ता जिसे आप बोलते हैं। ये तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य। वो खेलता है क्या हो जाएगा? विधेय। उसका कार्य कौन सा है? खेलना। किसका कार्य? मोहन का। किसका कार्य? उद्देश्य का। तो क्या है? खेलना है। तो क्या हो जाएगा? विधेय। अध्यापक पढ़ाता है, तो अध्यापक क्या है? उद्देश्य। पढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा? विधेय। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी क्या उद्देश्य? पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? विधेय। सब्जी में, सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा है, तो सब्जी विक्रेता क्या हो जाएगा? उद्देश्य है। सब्जी बेचा क्या हो जाएगा? विधेय। क्या मैंने समझ, आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? उद्देश्य है कर्ता, कर्ता का मतलब जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जाता है। विधेय का मतलब विधान, विधान का मतलब कार्य, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य निस्संदेह विधेय कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि ये चीज़ समझने जो ही है कि वास्तव में वाक्य क्या है, वाक्य घटक क्या है, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए विद्यार्थियों वाक्य भेद, इसके बाद आप कहेंगे वाक्य भेद। वाक्य भेद आप चाहे तो आपसे केस सूट ले सकते हैं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत अगर आपको लगे तो आपसे केस सूट ले लीजिए।
अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो वाक्य भेद कर चढ़ाएंगे वो है आपके सामने वाक्य भेद। अब देखिए वाक्य भेद का मतलब क्या है, वाक्यों के भेद कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के भेद जो है वो आप लोगों को दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार करते हैं विद्यार्थी, वाक्य भेद दो प्रकार से किया जा सकता है। पूछना जाए आपसे कि वाक्य भेद दो प्रकार, वाक्य भेद कितने प्रकार किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। देखिए दो प्रकार से वाक्य भेद कर सकते हैं, एक तो आपके सामने रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। एक तो आपके सामने रचना की दृष्टि से, रचना कह दीजिए, बनावट कह दीजिए, संरचना कह दीजिए, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्या है भाई, वाक्य भेद। एक आप कह सकते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, तीन प्रकार से। सरल या साधारण वाक्य, कौन सा वाक्य है, सरल या साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। ये 8 प्रकार से हो सकता है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर जहां तक बात की जाए वाक्य भेद की, किसके आधार पर विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार थे, 8 प्रकार से। कितने प्रकार से, 8 प्रकार से। विधेयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधेय का मतलब होता है विधान, विधेयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विधेय का मतलब क्या होता है, विधान से होता है, तो विधेय वाक्य वाक्य, या कह सकते हैं विधानवाचक वाक्य, एक ही बात है, विधानवाचक वाक्य। विधेयवाचक वाक्य कह दीजिए, विधानवाचक वाक्य कह दीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जाता है। इच्छावाचक वाक्य, इच्छा को बताया जाता है। संदेहवाचक वाक्य, संदेह के बारे में बताया जाता है। संकेतवाचक वाक्य, विस्मयबोधिक वाक्य वाच्य। संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निषेध का मतलब मना होता है विद्यार्थियों, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेत करना। और नंबर 8 विस्मयादिक बोधक वाक्य। ये आपके सामने जो 8 प्रकार है, विधेयवाचक कह दीजिए, विधानवाचक कह दीजिए, प्रश्नवाचक कह दीजिए, इच्छावाचक कह दीजिए,
संदेहवाचक कह दीजिए, आज्ञावाचक कह दीजिए, विधिवाचक कह दीजिए, संकेतवाचक कह दीजिए, निषेध का मतलब मना करने की निषेधवाचक वाक्य, या विस्मादिक वाक्य। क्या हो जाएगा? विस्मादिक वाक्य। ये क्या है? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार है विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए वाक्य भेद चल रहे थे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भाग, संयुक्त, सरल और साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार से है और नामों से आपको पता चल रहा है। विधेयवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और विस्मादिक बोधक वाक्य। एक एक वाक्य पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। अर्थ के आधार पर वाक्य रखती है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? 8 प्रकार के। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आगे एक एक हम भागों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक व्याकरण का पोर्शन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे पेपर में प्रश्न गलत न हो। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।